डेज लो पर एग्जैक्टली डेज लो, इंटरडे लो और क्लोजिंग लो एग्जैक्ट सेम लेवल आते हुए दिख रहा है। ऐसा क्या बिगड़ गया है सर यूएस में? बिगड़ा ऐसा देखा जाए तो कुछ खास नहीं है दीप की। कुछ चीजें अच्छी भी है, कुछ खराब भी है। पहले अच्छी चीजें बता दूं। डॉलर इंडेक्स आपका 9 महीनों के निचले स्तरों पर 101 के नजदीक पहुंचा है, वहां से थोड़ा संभला है। मतलब डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना कमोडिटीज और इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है। बिल्कुल। बॉन्ड यील्ड आपके 15-17 बेसिस पॉइंट घट कर आए हैं जी, ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड भी आपके ठंडे हुए हैं, 3.25 3.35 के आसपास आ गए, ये एक अच्छा संकेत है। तो उस लिहाज से आप देखें तो ऐसा कुछ खास बदला नहीं है। फिर अमेरिकी बाजार क्यों गिर गए? गिरने के पीछे एक ही है, नवंबर के रिटेल सेल्स के जो डेटा आए हैं, सेल्स 1.1% कम हुई है और ये लगातार दूसरे महीने ऐसा हुआ है जब सेल्स कम होती हुई दिखी है। और इस सेल्स कम होने में अब जो लोगों को लग रहा है वो ये कि कहीं न कहीं मंदी आ सकती है, या फिर यूं कहें कि जो ब्याज दरें तेजी से अमेरिकी फेड ने बढ़ाई है उसका असर आपको मंदी के तौर पर, सेल्स कम होने के तौर पर, कंजम्पशन कम होने के तौर पर और ग्रोथ खराब होने के तौर पर दिख सकता है। ये अमेरिकी बाजार अंदाज लगा रहे हैं। तो आप देखिए दो बिल्कुल अलग अलग तरह के संकेत आ रहे हैं। एक संकेत ऐसा है जिससे आपको खुश होना चाहिए कि आपके बॉन्ड यील्ड घट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिकी बाजार ये मानकर चल रहे कि अब यहाँ से ब्याज दरें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, 1/4 से आधा % और जिस तरह से बॉन्ड यील्ड घट रहे हैं, हो सकता है थोड़े दिनों बाद लोग ये मानना शुरू कर दे कि ब्याज दरें इस बार बढ़े ही ना, पॉज ही ले ले। हालांकि थोड़ा और ऑप्टिमिस्टिक होगा, लेकिन बॉन्ड यील्ड अगर कोई एक संकेत है तो वो ये दिखा रहे कि शायद अमेरिकी फेड इस बार रुक जाए कि भाई इतनी महंगाई घट रही है, हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अगला हाइक करने के पहले डेटा देखेंगे। ये बॉन्ड यील्ड दिखा रहे हैं अति उत्साहित होकर। करेक्ट सर। नहीं तो भी कम से कम अमेरिकी बाजारों में ये आम राय तो बन गई कि 0.5% से ज्यादा की अपसाइड अब ब्याज दरों में और नहीं है, राइट। तो उस लिहाज से अगर ब्याज दरें और नहीं बढ़नी है तो फिर इक्विटी मार्केट को डर किस बात का है? डर दूसरा आ रहा है, और वो डर आ रहा है कि जो अब तक आपने बढ़ाई है अब उससे महंगाई तो आप काबू में लाएंगे लेकिन रिसेशन में भी जाएंगे। तो ये डर 2 दिनों से सता रहा है और उसकी वजह से अमेरिकी बाजार घटे हैं। तो अब ऐसा ही है दीप, कुछ अच्छी चीजों के साथ कुछ खराब भी आती है। तो अगर आपको बॉन्ड यील्ड नीचे चाहिए, आपको डॉलर इंडेक्स नीचे चाहिए, तो साथ में आपको थोड़ा पिंच, जो वजह है वो तो आएगी। हाँ, जिस वजह से वो हो रहा है वो वजह आपके सामने आ रही, तो इसलिए। लेकिन इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए। वो एक लगातार 4-5 दिनों से डाउ अच्छा बढ़ने के बाद प्रॉफिट बुकिंग का एक बहाना चाहिए। 7 दिनों से लगातार नेस्डेक ऊपर बंद हुआ है और ऐसे में 150 पॉइंट घटता तो क्या गलत है इतना। तो इसको एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हायर रेंज पर देखनी चाहिए। दिक्कत एक ही है, दिक्कत क्या है कि 2 दिनों में 1000 पॉइंट, ये तो हमने सोचा नहीं था। हाँ, बस इतना ज्यादा हमारी दिक्कत यही है। 600 कैसे गिर गए? कल तो आप 70-80 नीचे थे। करेक्ट सर। मतलब 600 आप 60 पॉइंट नीचे दिखाओ, 600 घट जाओ, ये ठीक नहीं। यही समस्या है। बाकी घटने वाली समस्या इतनी नहीं कि जो फॉल आया है 2 दिनों में वो थोड़ा शार्प है, तेज है, उम्मीद से कहीं ज्यादा है। बाकी नेस्डेक में तो कोई खास दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 7 दिन आप बढ़कर अगर थोड़ा सा घट जाते तो कौन सा फर्क पड़ता है? तो नेस्डेक के लिहाज से कोई अभी भी इतनी समस्या नहीं, लेकिन डाउ जिस स्पीड से जितना ज्यादा घटा है वो थोड़ा सा परेशान करने वाला है। एक और चीज जो है परेशान करने वाली कि कल ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली हुई है। S&P 500 1.5% घटा है एक महीने में, महीने भर की ये सबसे बड़ी। तो वो थोड़ी सी ब्रॉडर मार्केट में बढ़िया वाली प्रॉफिट बुकिंग होती दिखी है, ये चिंता की बात है। बिल्कुल। तो चलिए, थोड़ा डेटा भी उनका वैसा ही रहा है तो ओके। दीप, एक बात हम कल कह रहे थे, आप स्ट्रैटेजी में कहीं भी थी, परसों भी यही बात कर रहे थे कि देखो वहां आएगा, वहां ऐसा लगेगा ब्रेकआउट होने वाला है, सब अच्छा है, सब कुछ है, पक्का बेचना है, 100% बेचना है। 18,150 18,250 की रेंज है, 18,200 300, मतलब जहां ठीक लगे, जैसा ठीक लगे। अब नो डाउट कल की क्लोजिंग पे बेच के जाना आसान काम नहीं है, लेकिन ये तो पक्का था कि कल हमने ये साफ मना किया, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। यहाँ से 18,250 हो भी जाएगा लेकिन नीचे की भी रिस्क है। बिल्कुल। तो इसलिए, और 150 पॉइंट की रेंज के बियॉन्ड में इसीलिए हेजिंग करने के लिए कहता हूँ। नो डाउट आप 150 पॉइंट नीचे नहीं खुल रहे, लेकिन अगर आप 18,150 पे बंद हो रहे तो 18,000 का पुट आपको इसीलिए लेना होता है कि डाउन साइड आपकी प्रोटेक्ट रहे। 18,300 का कॉल इसीलिए लेना होता है अगर गैप से बड़ा खुल जाए तो आपकी शॉर्ट पर पोजीशन प्रोटेक्ट रहे। सो ये हेज है जो ऑप्शंस के जरिए आपकी हमेशा होनी चाहिए। लेकिन अगर ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर आकर बाजार करेक्ट हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, और ये हो रहे तो आप गलत भी नहीं कह सकते। इसलिए हम करेंगे। और कल आपको याद होगा 2 दिनों की इतनी अच्छी मजबूती, FIs की बाइंग, उसके बावजूद हम यही कह रहे थे कि जितना वक्त हमने लगाया है इस रेंज में, पिछले 2-3 हफ्ते हम टाइम पास कर रहे हैं, एक ही बार में आपसे पार नहीं होगा। पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाएंगे,
करेक्ट। अगर आप नीचे गिरने में आपने 4-5 अटेम्प्ट लगाए, नहीं गिरे और रेंज को ऊपर सपोर्ट ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले रन, क्योंकि कई बार ये लग सकता है कि हमने बहुत टाइम पास कर लिया, करेक्शन हो गया, टाइम वाइज करेक्शन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, अब तो सीधा ही निकल जाएंगे। ऐसा सीधा निकलना कम होता है। और ये आज इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको एसजेक्स निफ्टी 70-80 पॉइंट नीचे दिख रहा है, ये बात हम कल भी यही कहते हैं कि एक बार में आपको हाई रेंज पार नहीं होगा और वहां पर आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। ये बात हम 2 बजे, 2:30 बजे, 3:20 हर एक लेवल पर कि फ्रेश खरीदारी के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। ठीक है, अब वापस आ जाए नीचे की रेंज में तो फिर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।